आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आवाज आ रही क्लियर मेरी? यस सर। ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो डायरेक्टली इस पर डिपेंड करता है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला जो टॉपिक इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? The amount of electric charge याद रहे पूरा, the amount of electric charge passing through conductor per unit time is known as electric current. The amount of electric charge passing through conductor per unit time is known as electric current. मतलब कि अगर हम पर्टिकुलर अमाउंट है चार्ज का, तुम्हें पता है चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से पार्टिकल्स के पास होता है? इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोटॉन्स। और याद रखना प्रोटॉन्स कभी भी मूव नहीं करते, तो मूव कौन करता है? अकेले इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे तो उनका इलेक्ट्रिक चार्ज भी पास होगा। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट? अब इलेक्ट्रिक करंट की जो फॉर्मूला है तो सिंपल हम ऐसे लिखते हैं, इट्स I equals to its delta Q divide by delta T। क्या फॉर्मूला लिखते हैं? I is equal to delta Q upon delta T, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, it's I equals to its dq divide by dt। क्या लिखते हैं? I equals to dq divide by dt, या इसको सिंपल भाषा में लिखना हो तो हम ऐसे भी लिखते हैं, it's I is equal to q divide by t। क्या होता है इसको? I is equal to डेल्टा q by डेल्टा t, या फिर dq by dt, या फिर हम क्या लिखते हैं सिंपल में I is equal to q by t। बता सकते हो उसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर सेकंड। यूनिट ऑफ करंट। तो यूनिट ऑफ करंट जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं? इट्स कूलम पर सेकंड। याद रहेगा? या फिर इसको लिखते हैं कैपिटल ए फॉर एम्पियर। क्या लिखते हैं इसको? ए फॉर एम्पियर। समझ में आएगी इसको? मतलब यहाँ तो कूलम पर सेकंड बोलेंगे, हाँ कूलम पर सेकंड बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको? एम्पियर बोलेंगे। समझ में आई बात सबको? किसी को डाउट यहाँ तक? इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is from dash of electric current is from positive terminal, या पॉजिटिव पोटेंशियल बोल सकते हो, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। या टर्मिनल की जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? पोटेंशियल वर्ड यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। गॉट इट?
इसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक रीजन तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि करंट कब मिलता है? जब चार्ज मूव करता है, और चार्ज किसके पास होते हैं? इलेक्ट्रॉन के पास। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि जो डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to direction of flow of electrons. इसको थोड़ा बड़ा कर दो। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट की डायरेक्शन उससे हमेशा क्या होती है? ऑपोजिट। अब इसके ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पे हमने क्या देखा था? ऊपर वाली लाइन में, इस लाइन में इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और नीचे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट होता है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिंपल है, ऊपर उल्टा ही होगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और करंट का फ्लो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। गॉट इट? किसी को डाउट यहाँ तक? इजी है यहाँ तक? तो ये तो सिंपल था कि व्हाट इज करंट और करंट की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें अभी क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं हम लोग। इसमें मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करता हूँ। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सॉल्व तुम्हें करना है। करंट passing through conductor is 0.05 milliampere. The current passing through conductor is 0.05 milliampere. Find number of electrons. Find number of electrons passing through conductor in 3 minutes. The current passing through conductor is 0.05 milliampere. Find number of electron passing through conductor in 3 minutes. चलो सॉल्व करो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? नोटबुक पे अलग से सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या आएगा इसका। पहले बताओ इन तीनों में से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? IT/E। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ, I is equal to Q/D लगाएंगे। सर आंसर 5.625 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला I is equal to Q/T। ठीक है, ये जो Q है इसकी जगह फॉर्मूला डालेंगे NE डिवाइड बाय T। हमें फाइंड करना है N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्जेक्ट बनाओगे तो अगर मैं n को यहाँ सब्जेक्ट बनाऊं तो n इज इक्वल टू मिलेगा I इंटू टी डिवाइड बाय E। ठीक है, तो इसमें I की वैल्यू डालना 0.05 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। T मतलब यहाँ पे क्या है? टाइम दिया 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब होता है 180 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स। और नीचे जो E है, ये E फिक्स होता है। तुम्हें याद है? किसी को E की वैल्यू याद है?
तो ई की वैल्यू होती है 1.6 into हाँ, ये नहीं तो ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ जो 10 to minus 90. वेरी गुड, नहीं तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो Q है उसको हम क्या लिखते हैं, Ne लिखते हैं, जहाँ N तो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स है और जो E है उसकी वैल्यू फिक्स है। कितनी वैल्यू E की? इट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, लिख देता हूँ फिर से, इट्स 10⁻⁻19। चलो भैया, वैल्यू आ गई, सबका आंसर है, किसी का डाउट? Sir, 5.62 into 10 raised to 16. भैया सबका यही आ रहा है, क्या लगा रहा है? हेमिल कितना आता है, सॉरी हैरिल कितना आता है? हैरिल सेम सर। ओके, और किसी का? भाई विशाखा कितना आंसर आया? 5.625 into 10 raised. ओके, और कोई भाई? तनिषा तेरा कितना है तनिषा? Sir, 5.6 into 10 raised to 19. ये सबका वही है, किसी को डाउट नहीं इसमें? एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट नहीं? पक्का आगे बढ़ूं? यस सर। इसका एक दूसरा क्वेश्चन देख लो, थोड़ा ध्यान। The electric charge is flowing through conductor is थोड़ा ध्यान यहाँ पे अभी, is capital Q is equal to T square plus 2T plus 5. Find current through conductor at T equals to 3 seconds. क्लियर? यहाँ पे कल याद रखना, ये T का स्क्वायर है, यहाँ पे T का स्क्वायर प्लस 2T। सर 8 एम्पियर। Sir, 8 ampere. सब लोग ट्राई करना भैया, ये T का फिर से बोल रहा हूँ स्क्वायर है, यहाँ पे T स्क्वायर प्लस 2T प्लस 5 है। तो मैं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? करंट, वो भी 3 सेकंड पे। Sir, 8 ampere. 8 आ रहा है, ठीक है भाई, सबको 8 आ रहा है, क्या अलग अलग आ रहा है? Same. सिंपल है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाली कौन सी? I 8 सेकेंड। I is equal 8 सेकंड के 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। हाँ वेरी गुड, डी क्यू बाई डी टी लगाएंगे, इसमें डी अपॉन डी टी एज इट इज। जो क्यू है ना उसकी जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे। कितनी वैल्यू डालेंगे? टी का स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 5। ठीक है, ये वैल्यू डाल दिया हमने। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है? ये आ जाएगा 2t प्लस ये जो 2 है ये 2 एज इट इज रहेगा, और जो t है उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा,
और जो +5 है Plus- उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। 0 फिर से देख लो सब, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t, ये 2 एज इट इज, टी का रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में टी का होता है 1 और लास्ट वाले 5 का क्या होगा 0। तो जो फॉर्मूला बनेगी वो फॉर्मूला कौन सी बन जाएगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगी तुम्हारी 2t 2t + 2। 2 हाँ फिर हम t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू दी हुई तुम्हें कितनी दी हुई है, 3 सेकंड दी हुई है, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे 2, 3 की जगह डाल देंगे 3 + 2, तो 2 3 जा हो जाएगा 6 + 2, तो टोटल मिला के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8 एम्पियर। किसी को डाउट भी इसमें, एनीवन? No, sir. कंप्लीट है, इजी है नहीं? नो सर। ठीक है चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, सबको समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, ये किसी को डाउट नहीं? No, sir. No, no, sir. ठीक है एक और क्वेश्चन देता हूँ। द करंट flowing through conductor, flowing through conductor is I equals to T plus 5. I is equal to T plus 5. Find amount of electric charge passing through। बेटा अपना माइक बंद रखो सब, माइक बंद रखो सब, जब जरूरत पड़े तब खोलना भाई, माइक बंद रखो अपना। फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 3 सेकंड। चलो फाइंड करो। आई दिया तुम्हें t + 5, फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर इन 3 सेकंड। करो फाइंड। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपका बोर्ड कहाँ पे गया? बोर्ड मेरा गुम हो गया बेटा। ये दिख नहीं रहा, ये वाला व्हाइट बोर्ड? अरे सर ये नहीं सर, फिजिकल वाला। नहीं ऐसे नहीं पूछो, फिजिकल ये वाला दिख नहीं रहा क्या, ये वाला? हाँ सर ये तो दिख रहा है, पर सर वो वाला कहाँ पे गया? ये आप मार्कर से लिखाते थे वो वाला। वो वाला मैंने वो क्या बोलते हैं सस्ते में बेच दिया मैंने। सर हाँ बेटा बोलो। सर इतना मजाक? हाँ सीरियसली। क्यों ये अच्छा नहीं? 19.5 आता है। 19.5 इट्स पॉसिबल। हाँ सही है, 19.5 आना चाहिए। और किसी का भाई? सर मेरा तो अलग आ रहा है, कितना आ रहा है तेरा? 0.375। अच्छा आई दिया है, ध्यान से देखना, आई दिया है तो हमें फाइंड करना है क्यू। देखो इसमें क्या करेंगे, है सिंपल ही, फॉर्मूला जो लगाएंगे ना वो I इज इक्वल टू dq/dt लगाएंगे, लेकिन हमको dq फाइंड करना है ना, फॉर्मूला ये लगाएंगे dq/dt, हम dq फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्चुअल में ये। सर 24। नहीं बेटा देखो, dq इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे I dt, ठीक है, फिर दोनों सेट कर देंगे इंटीग्रेशन dq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो I है ना इसकी जगह वैल्यू डाल देंगे t + 5 इंटू dt मल्टीप्लाई में जो है वो एज इट इज, ठीक है। फिर dq का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है q, t का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, इट्स t²
बाय 2। 5 सेम, अकेले 5 जो है उसका इंडिकेशन हो जाता है 5t। पता चला, t का इंडिकेशन t स्क्वायर बाय 2, और 5 सेम ये dt मल्टीप्लाई में आएगा ना इसके, तो dt का इंडिकेशन होता है t। समझ में आई सबको बात? पता चला सबको कि नहीं? हाँ सर। नहीं पता चला? फिर से समझाऊं? फिर से देख लो। पता चला। पता चल गया ना? अच्छा, t का इंडिकेशन t स्क्वायर बाय 2, 5 सेम, dt का इंडिकेशन होगा t, और लिमिट कहां से कहां देंगे हम? देंगे 0 से 3 सेकंड। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हम 3 डालेंगे, फिर 0 डालने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ 3 डाल दो। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9/2 प्लस 5 3 जा 15। तो 9/2 कितना होता है? 4.5 प्लस 15, तो 19.5 19.5 एम्पियर। सॉरी, एम्पियर नहीं, कूलम आएगा। चार्ज फाइंड किया ना हमने, तो चार्ज करना होता है कूलम। समझ में आई सबको बात? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. हाँ, लेफ्ट साइड वाला ये वाला पोर्शन लिखना बाकी होगा तुम्हारे, इस साइड लेफ्ट वाला ये वाला लिख लो फटाफट। ये तुमने 3 क्वेश्चन तो कर दिए, ये लिख लो। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखने भी बाकी होंगे तुम्हारे, लिख लो फास्ट। समझ में आ गया पूरा बेटा? किसी को डाउट? सर हाँ बेटा, आगे बोलो। ऐसे ही लिखते रहेगी क्या? क्यों? मतलब सर बोर्ड नहीं होएगा सर, व्हाइट बोर्ड? मैं पूछ रहा हूँ क्यों। सर ऐसे सर महीने पानी रहा ऐसे। सर साल लग जाएगा चैप्टर कंप्लीट होने में सर, ऐसे तो। क्यों, ऐसा क्यों? सर माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में करो। बेटा अभी कोर्स, जैसे ग्राफ बनाने का आया तो सर, ग्राफ के कोई फिगर। हाँ हाँ हो जाएगी, नो टेंशन। और सर एप्पल का आईपैड ला तो सर लाइट पेन ले लो, लाइट पेन। ऐसा ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। तुम अपनी अपनी सजेशन मुझे भेजना, मैं ट्राई करूंगा। सर वो बोर्ड है ना, वापस खरीद लो, सबसे बड़ा सजेशन। अब देखो, मैं तुम्हें इसका फायदा बता रहा हूँ, जो मैं जो बोल रहा हूँ समझ लो कि बेटा माइक अपना बंद रखना, सब लोग माइक बंद रखो अपना। मैं किसी का माइक अभी भी चालू है? सर 1 मिनट हो, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट लो ना, नहीं है स्क्रीनशॉट तो कोई बात ले लो, लेकिन लिख लेना ऐसे, खाली स्क्रीनशॉट पे जिंदगी मत निकालना अपनी। हाँ, मैं तुम्हें फायदा बता इस चीज का कि ये चीज जो है ना, ये रिकॉर्ड होती है। ये जो चीज है ना, पूरी रिकॉर्ड होती है। और मैं एक ऐप बना रहा हूँ जिसमें सारे रिकॉर्डिंग रखूंगा। मतलब अगर एग्जाम के टाइम पे तुम्हें कुछ भी वापस सीखना हो तो तुम इजीली सीख सकते हो हर एक चीज। तो सर सम खाली ऐसे कराना, बाकी वो सब फिर थियरी समझाना तो बोर्ड ले लेना सर। क्यों, इस पे भी सेम ही समझ में आएगा, तो टेंशन मत लो। सर नहीं सर, इतना वो ग्रैस्पिंग पावर हमारा इतना ही पावरफुल नहीं है सर। आएगा आएगा, नो टेंशन। सुबह मैंने 3 थियरी समझाई थी किसी को। ये तुम्हें तीनों थियरी समझ में आई थी सुबह? कुछ स्कूल वाले हाँ, बच्चे, सर। और उसमें डायग्राम वाला था। हाँ क्लियर, डायग्राम सर वाला भी था। हाँ बेटा बोलो। वो शीट के डाउट्स। हाँ शीट के डाउट्स इस संडे, लास्ट संडे तो वेस्ट गया,
ये संडे निकाल रखना शीट के डाउट, सारे शीट के डाउट, पेपर्स के डाउट, सब डाउट निकाल रखना एक साथ ले लेंगे। हाँ सर, सर बहुत सारे हैं सर, पूरा संडे लग जाएगा। हाँ 2-2.5 घंटे निकालेंगे आराम से, कोई बात नहीं, मैं फ्री होता हूँ संडे को। सर 2-2.5 घंटे में तो 5 घंटे ऊपर सोच रहा था। 6 घंटे बस। जूम को पूरा हम वसूल कर लेंगे। हाँ एकदम। ठीक है बेटा, सबने लिख सर दिया? मैंने आपको डाउट भेजे थे। किसने? नाम बोलो बेटा। सुजल, आयुष पटेल। आयुष, तो एक डाउट तो मैंने उसमें सॉल्व कर दिया था, बाकी 4 फोटो मैंने देखे थे, लेकिन आज मैं देखूंगा तेरे सारे। 4 भेजे थे बाद में तूने? हाँ सर, बहुत सारे थे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। एक तो मैंने उसमें दे दिया था शायद तुम्हें, बाकी 4 में देखना ही बाकी है। तेरे फोटो आए थे लेकिन मैंने फिर डाउनलोड नहीं किए, किसी और काम में लग गया था। मैं आज करता हूँ, देगा। ओके सर। भाई सबका हो गया, किसी का बाकी नहीं? हटा दूं? एवरीवन क्लियर? यस सर, डन। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग शायद अभी पूरी होने वाली है, तो मैं इसको कैंसिल करके वापस नई मीटिंग ले रहा हूँ। तुम उसी लिंक पे आ जाओ फटाफट।